एक अच्छा सुनिए, प्रभुराम का आशीर्वाद अयोध्या में किसको मिला? हमें मिला। मैं रुक करता हूं नागर साहब आपका। नागर साहब, महाराष्ट्र में तैयारी और झारखंड में एनडीए की पूरी तैयारी है इस बार सरकार बनाने की, या फिर 2024 के लोकसभा की तरह ना हो जाए? तैयारी तो 400 की थी लेकिन कहानी 300 पे रुक गई। देखिए, सीधी सीधी बात है, जो इंडिया गठबंधन सो कॉल्ड, उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसके मुख्यमंत्री अलग बन रहे हैं, शिवसेना के अलग बन रहे हैं, तीसरे अलग क्लेम कर रहे हैं। जहां तक हमारे बारे में बात है, अजीत पवार जी ने कुछ कहा भी है, तो बाकी पार्टी, अजीत पवार ने नहीं कहा, उनके समर्थकों ने अगर कहा है, तो बाकी किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। ये आपस में अपने आप जब पहले ही लड़ने लगे तो इनको पता लग गया कि ये वहां चुनाव हार रहे हैं, वहां इंडिया की सरकार बनेगी। जो यूपी की बात आती है, जो भदौरिया साहब ने बड़ी बढ़िया हंसने की बड़ी बढ़िया तरीके से एक्टिंग करी, तो ये बिल्कुल क्लियर सी बात है कि 2027 का रास्ता यूपी का इस बाई इलेक्शन से जाएगा, और 2029 का भी इलेक्शन देश की तासीर का इस यूपी के बाई इलेक्शन से जाएगा। और इनकी तरह हम 9 नहीं कह रहे, 7 या 8 सीट हमारी आएंगी, 1 या 2 सीट केवल इनकी आएगी। ये तो खिस्सानी बिल्ली खम्मा नाचे, इसलिए ही कर रहे थे। अब जब अच्छा बताओ, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है कि नाचती है? कह रहे खिसियानी बिल्ली खम्मा नाचे। हमें नोचती है, नाचे कहाँ होता है? इसी से पता चल रहा है कि आप हारे हुए हो। का इस्तेमाल ना करें, आप दोनों सम्मानित मेहमान है मेरे। ओके, अबे तबे का इस्तेमाल ना करें कार्यक्रम के अंदर। मैं रुक करता हूं प्रियंका जी का। प्रियंका जी, देखिए, हरियाणा के अंदर जो हुआ वो हमने सबने देखा। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी हरियाणा के अंदर, देश में भी तीसरी बार मोदी सरकार बनी, और अब नंबर है महाराष्ट्र का, और उसके बाद 23 नवंबर के बाद नंबर होगा दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र के लिए, आपको भी बहुत स्ट्रेस है, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए? सबसे पहले तो मलूक नागर जी ने कहा कि अजीत पवार के सहयोगियों ने वो पोस्टर लगा दिए, पर ये बताना भूल गए कि अजीत पवार खुद बोले कि रिजल्ट्स के बाद वो महाविकास अघाड़ी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी तो हुआ था सर। दूसरा, जहां तक देखिए दिल्ली का सवाल है, इन्होंने जो महाराष्ट्र के साथ किया, ये क्या चाहते हैं? ये महाराष्ट्र को अदानी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कल कितना बड़ा खुलासा हुआ। अब हमारे देश में 2 मॉडल हैं। एक तरफ है अरविंद केजरीवाल का मॉडल, जो जनता के पैसे को जनता को ही रेवड़ियां देते हैं, मुफ्त सुविधाएं देते हैं, चाहे वो पानी हो, बिजली इतना अहम मुद्दा है। सारे अदानी रूल स्टेट्स में बिजली कितनी महंगी है, बीजेपी रूल स्टेट्स में बीजेपी कितनी महंगी है, आपकी जेबें काटी जा रही है। और अब 16 लाख करोड़ माफ कर दिया अदानी राष्ट्र में। तो ये 2 तरह के मॉडल चल रहे हैं, और देश आज अरविंद केजरीवाल मॉडल को मांगता है। दिल्ली में हमारी सरकार 3 बार बनी है, पूर्ण बहुमत से बनी है, पंजाब में बनी है, गोवा में हमारे विधायक पहुंच गए, मध्य प्रदेश में हमारे मेयर हैं। हमारा कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे भाजपाई हमारी पार्टी ज्वाइन किए हैं रिसेंटली, उनको भी हमसे ही आशा दिखती है, उन्होंने गिव अप कर दिया है, क्योंकि भाजपा में। महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस निश्चित तौर पर जीतेगी। नहीं तो अजीत पवार ऐसा बयान नहीं देते कि वो चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी में जा सकते हैं। इतना बड़ा बयान है ये, कुछ उन्होंने कहा नहीं। जब अजीत पवार ने कहा, कब कहा ये? बिल्कुल कहा ये, उन्होंने ये बयान दिया जब नवाब मलिक के अरे दिया ये बयान। रुकिए, मैं चला देती हूँ, अभी मिल जाएगा तो। अरे मैं सरप्राइज हूँ, आपको नहीं पता इस बयान के बारे में? करिए, कहाँ बोला, मेरे ध्यान में नहीं है, हो सकता है आपके ध्यान में हो। ओके, जवाब। वो कह रहे अरविंद केजरीवाल मॉडल पूरा देश देख रहा है, और आपको और अदानी को बोला आपकी सरकार और अदानी की सरकार बराबर है। मॉडल है भाई अरविंद केजरीवाल जी का। पूंजीपतियों को नहीं देते हम। आराम से, अरविंद केजरीवाल जी का इतना अच्छा मॉडल है कि जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में दिल्ली में रहता है, 50 सिगरेट का धुआं उसको मुफ्त में मिलता है। उसको यमुना में छठ पूजा करने गया होगा, स्नान किया होगा, तो त्वचा रोग उसको मुफ्त में मिलता है। इतना ज्यादा मुफ्त में कौन देगा भाई कि आपको दमा का रोग दे दे? पहले अकेले केजरीवाल जी खांसते थे 2011 तक, पूरी दिल्ली खांस रही है, तो भाई इतना तो कौन दे पाएगा भाई? ओके। देखिए, मुझे लगता है किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर वो भाजपा से है, कोई बात नहीं, चलेगा, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं हम ये। पर आप देखिए कि जब तक भाजपा नहीं समझेगी कि दिल्ली के अराउंड एक बाउंड्री नहीं क्रिएट की जा सकती, और सच में अगर ये प्रदूषण को लेकर सीरियस है, तो इनको बैठना पड़ेगा, क्योंकि पोल्यूशन है नॉर्थ इंडिया। इन्होंने बोला तो आप जवाब लीजिए।
नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है बिल्कुल उत्तर भारत की अब समस्या है उत्तर भारत में प्रदूषण, भाजपा और जब तक ये कानपुर तक बोलती प्रदूषण रहेगी जा रहा है, उधर गुड़गांव तक जा रहा है। और देखिए प्रदूषण जो है वो इस देश की, इस युवा पीढ़ी की और समूचे मेरे व्यूअर्स की दुखती रग है। और सिर्फ इसलिए- आम आदमी इसलिए- पार्टी काम इसलिए- कर रही है। इसलिए प्रदूषण के विषय पर कृपया करके इस चर्चा को नब ना घुमाएं, क्योंकि मेरा निवेदन यह है कि किया प्रदूषण के अंदर, प्रदूषण को लेकर सभी सरकारों को काम करना चाहिए मिलजुल कर। कृपया करके इस पर राजनीति ना करें सर। हमारे बच्चों की, हमारे बुजुर्गों की सेहत का मामला है, उसका सत्यानाश ना करें। मेरा निवेदन है इसके ऊपर, इस बात को यही विराम दीजिए। अब मैं आता हूं आज के पॉलिटिकल विषय के ऊपर। संजय कुमार, ये सीएम पद को लेकर तो खींचतान हो रही है, ज्यादा बड़ी खींचतान हमें आघाड़ी में दिख रही है। यूपी में तो अजीत पवार के समर्थकों ने एक पोस्टर लगाया है, कोई भी समर्थक पोस्टर लगा ही सकता है, लेकिन ऑफिशियल जो खींचतान हो रही है वो शिवसेना और कांग्रेस के बीच में हो रही है, शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच में। हाँ बिल्कुल, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं पर इसके एक ये भी एस्टिमेट होता है कि जिसको जीतने की आशंका होती है खींचतान भी बड़ी वही होती है। नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। जिसको जीतने की उम्मीद है उसमें खींचतान ज्यादा होगा, जिसके जीतने की उम्मीद नहीं है वहां खींचतान कम होगा। लेकिन मुझे लगता है एक कारण है खींचतान का। अगर आप महाविकास अघाड़ी को देखें तो तीनों उनके जो पार्टनर हैं लगभग सामान्य, मतलब एक जितने सीटें लड़ रहे हैं। कांग्रेस 102, 197 और दूसरा कुछ 86-88 सीटों पर। और तीनों जो गठबंधन के पार्टनर हैं उनके जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है लगभग एक जैसे हैं। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि एक बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत खराब कर रहा है। तो इसी के लिए वहां पर लग रहा है कि जब अगर ये जीत जाएं तो खींचतान ज्यादा होगी, तो इसी के लिए पहले से फोरग्राउंडिंग की जा रही है। अगर आप महायुति को देखें, बीजेपी उसमें बहुत बड़ी पार्टी है। अगर वो सरकार बनाती है या सरकार बनाने के करीब आती है तो उसमें बीजेपी का कद बहुत बड़ा होगा गठबंधन में। तो शायद बीजेपी इसी के लिए शांत है। उन्हें पता है कि सीट, अगर सीएम के बाद हम ही करेंगे, सीएम पद की बात होगी तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, और अगर सीटों का फॉर्मूला होगा तो साफ तौर पे बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक जो नेगेटिव पॉइंट है आपके गठबंधन के अंदर वो है झगड़ा, और वो इतना बड़ा है कि वो यूपी में भी दिखता है, वो महाराष्ट्र में भी दिखता है, वो झारखंड में भी दिखता है। झारखंड में ऐसा दिख रहा है कि हेमंत सोरेन अकेली अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस उन्हें पीछे खींच रही है वहां पर, ऐसा लगातार पोलस्टर्स भी बता रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे आपके गठबंधन को नीचे खींच रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा झगड़ा जो है वो एनडीए गठबंधन में चल रहा है। पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई और खुलेआम हो गई है पोस्टरबाजी। दिल पे हाथ रख के बोलिए, एनडीए गठबंधन में झगड़ा चल रहा है इस मामले को लेकर। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि अजीत पवार पोस्टर खुद ही लग गए, सरेआम पोस्टर लग गए उनके कि हम मुख्यमंत्री बना। एक बार सर, चुनाव जो है अब नतीजा आने वाला है। अरे तो अरे झगड़ा तो इसी बात बोलिए। अरे देखो, इसलिए बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ है, क्योंकि उन्हें पता है सरकार हमारी आ रही है। तो जिनकी सरकार ही नहीं आ रही है वो सो रहे हैं, मतलब ही नहीं। बनने दो किसके, हमारी तो बन नहीं रही है, तो बेचारे सो रहे हैं। तो अजीत पवार को अजीत पवार जी को पता है कि उनकी सीटें ज्यादा आ रही हैं, तो उन्हें पता है कि अपना मतलब शरद पवार की कम आ रही है, मतलब शरद पवार की कम आ रही है, अजीत पवार की ज्यादा आ रही है। तो उनको पता है, उनको ऐसा लग रहा है मेरी आ रही, तो सोच रहे हैं मैं बनूंगा, तो अगर आएंगे भी तो हमारे साथ आ जाएंगे। उनकी थोड़ी बहुत सीटें जो आएंगी वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। तो इनके साथ बचा कौन? इनके साथ कोई बचा नहीं है, वो सो रहे हैं। उनको पता है हमारा कुछ होना ही नहीं है, बीजेपी को अभी कुछ नहीं होना है। लेकिन बीजेपी अकेले अपने बूथे पर पिछली बारी 105 नहीं, ध्यान रखना चाहिए। पिछली वाली तो ये 305। अभी भी पूरा इंडिया अलायंस मिला लो, पूरा इंडिया अलायंस मिला लो, तब भी 240 नहीं पहुंच पाता। अरे तो बीजेपी के मुकाबले। मेरी बात नहीं अमित जी, मैं आदरणीय अनुराग जी से अत्यंत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में सरकार में अगर महाविकास आघाड़ी ने कहीं मौका की तो ये रहेंगे, बाहर रहेंगे, कहां रहेंगे, क्या रहेगा? इनको, इनके लिए कुछ है वहां गुंजाइश? अराजक पार्टी कहते हैं, आपके आईटी चीफ कहते हैं ये अराजक हैं, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। अरे अबू हासिम आजमी जो इनके अध्यक्ष हैं वो बम कांड के अभियुक्त रहे हैं, तो क्या कहें उनको? यूपी को लेकर भी आप लोग कहते हैं, उनको क्या कहें? मुझे अच्छा यूपी में मुझे बताइए, अभी चुनाव हुआ करहल में, एक दलित युवती ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का निश्चय किया, तो उस पर रेप हुआ, उसका बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हो गई। और पुलिस कह रही है, जवाब ले लो, आप जवाब ले। पुलिस कह रही है कि हत्यारा और बलात्कारी समाजवादी पार्टी का है। आप जो है कि युवती का बलात्कार और हत्या कर दे, इससे अधिक नृशंस, इससे अधिक कायराना हरकत क्या हो सकती है? जवाब ले लीजिए। इस पर इनको माफी मांगनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जहां दिखे सिपाही, सपाई बिटिया घबराई। अरे वही मैं कह रहा हूं ना, बिटिया तो घबरा ही रही है,
मत पूछिए बिटिया कैसे घबराई सफाइयों थी से। बीएचयू में आईटी बीजेपी के आईटी सेल से। बिटिया तो घबराई थी ना, बिटिया तो पहलवान महिला भी बिटिया थी, घबराई थी, किस तरह से उनको घसीटा गया था। सरकार सर, करहल किसकी है? की बात करिए। बिटिया नहीं एक दलित बच्ची आ रहा हूं के मैं, साथ अरे जो हुआ लोग है। बोलने दो मुझे, अभी आप मैं बोलने आ रहा हूं दीजिए, प्रश्न ना। है। हाथरस पे भी बिटिया घबराई थी, अब बिटिया तो उन्नाव में भी घबराई थी, और बिटिया तो लगातार वर्दी में भी बिटिया घबराई थी जिसके साथ अन्याय हुआ था। अब आप करहल में आ जाइए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, इनके सरकार में अन्याय बिटिया के साथ होता है तो ये खोज के लाते हैं क्या है इसमें समाजवादी पार्टी की गलती है क्या? अगर जो कोई गलती करते हो उस पर कार्रवाई कीजिए। आप रोने वाले काम क्यों करते हो भाई? सरकार आपकी सरकार में बच्चों के पास साथ अन्याय हो रहा है और आप उसमें खोजते रहते हो कौन किस पार्टी का है। ये खोजने की कोशिश कर रहे हो आप, इसके मतलब आपका पुलिस सिस्टम फेल हो चुका है, आपके वर्दी का रौब खत्म हो चुका है, सरकार के अंदर में जो उसके हनक होती है खत्म हो गई है। लगातार बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, कन्नौज में भी बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है। तब भी मैंने यही बोला था कि आपका खाकी का वर्दी का जो रौब होता है खत्म हो रहा है, आप इसमें कानून व्यवस्था ठीक कीजिए। ठीक है, ये उस पे काम पॉलिटिकल नहीं मुद्दा करते बना आप। इस बार के आप बाई दूसरों का इलेक्शन के दोष देना अंदर। चाहते हो आप। ये आखिरी दौर में जब वोटिंग हो रही थी मुझे बताइए उस सफाई के साथ क्या किया जाना चाहिए, जरा बताइए। जो कोई पकड़ा गया है, कोई भी कानून नवाब हाथ में शरीफ लेगा, लेके वो कोई सफाई भी जो कानून पकड़ा हाथ गया में लेगा उसमें तो माफी कानूनी मांगो। कार्रवाई कि होती आप है और ऐसे होनी भी लोगों को चाहिए। सफाई बना- आपको यहाँ पे कानून, लेकिन शिवपाल यादव ने बोला प्रेम प्रसंग था इसलिए होगी हत्या। मैंने कहा कानूनी कार्रवाई, हत्या नहीं, तो अभी शिवपाल जांच यादव जी ने क्यों बोला? अरे नहीं, मैंने कहा आपके वरिष्ठ नेता हैं। कोई कानून हाथ में लेगा। शिवपाल यादव मेरी पर आप सुन क्या तो कहना लीजिए चाहते आप। हैं? मैं जो कह रहा हूँ, कोई आप व्यक्ति नहीं कह रहे, देश शिवपाल में यादव ने जो कानून बोला। से बड़ा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए अनुराग, आप बड़े नेता हैं या शिवपाल यादव बड़े मैंने नेता क्या हैं? बोला? मैं संविधान सम्मत नहीं, बात एक कर सेकंड, रहा हूं। शिवपाल यादव जी बड़े कानून नेता से हैं, आप बड़े बड़ा- नेता हैं। एक सेकंड अरे ऑडियो उन्होंने डाउन करिए। बोला कि कानूनी ना, कार्रवाई नहीं होनी नहीं, एक सेकंड, ऐसे नहीं चलेगा सर। मेरा प्रश्न आपसे है, शिवपाल यादव जी वरिष्ठ हैं या आप वरिष्ठ हैं? उन्होंने बोला कि कानून कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला ये उन्होंने बोला प्रेम कानूनी का कार्रवाई नहीं ट्रायंगल होनी चाहिए। टाइप का था। आप इतना बता दीजिए, ये उन्होंने प्रेम बोला ट्रायंगल कानूनी टाइप कार्रवाई का नहीं था। होनी चाहिए। कोई नहीं मैंने बोलेगा। आपसे जो प्रश्न समाजवादी पूछा। पार्टी संविधान और न्यायपालिका को मानने वाली पार्टी है, हम कानून को मानने वाले लोग ठीक हैं। है। अगर कोई गलत करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन बीजेपी ने कहा कि आपने गुंडई करी इस बारी, हाँ। आपने अराजकता करी, आपने सारी हदें पार देखा करी। किसने ये हदें- बीजेपी किसने हदें पार की हैं, पुलिस सिस्टम किसके साथ था, किस पे बंदूकें तान रहा था, सबने देखा है। छुपा नहीं है कि किस तरह से आप वहां पे किस तरह से डरा रहे थे, ठीक है। पुलिस किस तरह से गलियों में लगी हुई थी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जवाब, प्रेम शुक्ला मैं जवाब लेता हूं, देखा मैं है। यूपी के बाई इलेक्शन पे आता हूं। नहीं, मुझे संजय कुमार जी। बलात्कारी पे कार्रवाई ना हो, पथराव करने वाले पे कार्रवाई ना किसने हो। बोला? पथराव करेंगे अगर कोई तो उस पे कार्रवाई हो कि नहीं हो। 13 साल की लड़की को ले गए तस्वीरें ये, आई हैं वो मतदाता बना के जो है उसको वोट डालने के लिए लेके चले गए। अगल बगल के इलाके के लोग जो हैं परिचय पत्र नहीं दिखाएंगे, वोट करेंगे। अरे भाई, ये हो सकता है क्या चुनाव में? पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव में बिल्कुल। हर किसी को अपना परिचय देना पड़ेगा। अब कांग्रेस हरियाणा में जो चुनाव हारी, जिसको कहा जा रहा था कि कांग्रेस का बहुत बड़ा एज है, झारखंड में कई पॉलिटिकल पंडित ऐसा मान रहे हैं कि हेमंत सोरेन अच्छी तरह से चुनाव को लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको पीछे खींच रही है। ऐसे ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पीछे की और खींच रहे हैं, पूरे अलायंस को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। क्या कांग्रेस उस तरह से नहीं चुनाव लड़ पाती जिस तरह से बीजेपी या फिर एनडीए चुनाव लड़ता है? एनडीए की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। आप कंस्टिट्यूंसी वाइज देख लें, स्टेट वाइज देख लें, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे तमाम राज्यों को देख सकते हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच 1-to-1 फाइट होती है और वहां कांग्रेस बहुत पिछड़ती है। लोकसभा के सीटों को देख लें तो जिस बात का जिक्र भी आप कर रहे हैं, शायद झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, इस बात का अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जेएमएम अच्छा नहीं करती, मैं हरियाणा या- को देख कर ही अनुमान लगा। हाँ, अगर जेएमएम अच्छा नहीं कर रही है या वो गठबंधन अच्छा नहीं कर रहा है और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अच्छा नहीं कर रही है, तो शायद कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि अगर जिस तरह के एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक ट्रेंड यूपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, अगर ऐसा होता है तो दिल्ली की दौड़ आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगी? मुझे लगता है कि एग्जिट पोल्स शुड मेक एन एग्जिट। 400 पार कहा था उन्होंने, 270 आ गए, उसके बाद 70 सीटें दे रहे थे हरियाणा में, वो भी फेल हो गया। तो एग्जिट पोल ने जनता के मन में क्या है ये सिर्फ जनता बता सकती है, बट आई एम होपिंग कि जनता ये सोचेगी कि कैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया है भाजपा ने इस दौर में। आपको याद है आम आदमी पार्टी के केस में क्या हुआ? हमारे नेताओं को डाल दिया जेल में, अब करो इन्वेस्टिगेशन। बेल मिलना सबका अधिकार भी होता है। ओके, नहीं तो उनको भी ओके, डाल ओके, दे जेल प्रेम में, शुक्ला, प्रेम बेल मिल शुक्ला। जाएगी, डाल दे जेल में। आप इनके मकान का पीछे नहीं छोड़ रहे, फिर आप लोगों ने प्रदर्शन कर दिया इनके मकान को लेकर। अब तो केजरीवाल जी उस मकान में रहते भी नहीं है, अब तो आतिशी मार लेना रहती है। मुद्दा नहीं है ना, देखिए, हार शीश दिख महल रही तो है, शीश महल का भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार मुद्दा ही ना। नहीं है। वो चले गए तो क्या करेंगे? शीश महल का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। और देखिए, इस देश के संविधान निर्माताओं ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि एक मुख्यमंत्री इतना सत्ता लोलुप होगा कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देगा। इस देश के पहले मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल 2011 में कहते थे आरोप लग जाए तो त्याग पत्र दे देना चाहिए।
जेल चले जाएं तो भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इतना आपने बड़ा टर्न भारत के इतिहास में कभी किसी राजनेता का देखा नहीं होगा। तो जिनकी जो दशा है, केजरीवाल जी की साख साफ हो चुकी है और अब जो है वो संघर्ष कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे प्रियंका ने बोला आपके पास मुद्दा नहीं है, तभी शीश महल का मुद्दा उठाते हैं बार बार। मुद्दा शीश उठाइए। महल भ्रष्टाचार तो उठाएंगे जब तक उसको अंतिम परिणति पर आपको लगता है वहां पे 15 लाख का कमोड लगा होगा? अफगानी अफगानी रुपया आपको पता है हमसे महंगा हो गया, ऐसे साथ गिराइए इन्होंने। अच्छा प्रियंका जी, आप तो मुख्यमंत्री आवास गई होंगी, क्या मतलब वहां 50-50 लाख के पर्दे लगे? ये क्या मुद्दा बनाएंगे? और बताओ 50 लाख पर्दे कोई लगाता है? बताओ क्या पता नहीं, हमें देखे इन्होंने आप में से किसी ने देखे, देखे? इन्होंने लगाए हैं देखे, शीश किसी महल और में। ने नहीं देखे, इनको पता शीश है। महल में ये लगाए कभी गए हैं। नहीं पर इनको और पता सारे है। टेलीविजन ऐसा कोई चैनल में केस नहीं है पर इन्होंने इनको करके पता है। चलाए। जो सच है आंकड़ा ये कहते हैं है। रिमोट से पर्दा खुलता है, ऐसे दबाओ कटा इन्होंने और देखा, खुलता है, इन्हीं से कटा। पूछ लीजिए। अच्छा, मैं क्या- तो क्या जब मैंने 2011 नहीं में देखा। क्या कहते थे शीला इनको- दीक्षित को? इनके कितनी पास ऐसी है लगी ही थी? नहीं, मुद्दा ही एक- एक- पार्टी एक- है। एक- एक- इनको एक- हिंदू मुस्लिम करना होता है, इनके जी। पास मुद्दे ये हैं नहीं। ये बड़ा आरोप है। ओके, यही ओके, इनके प्रेम मुद्दे शुक्ला, हैं। आप हिंदू मुसलमान करते हैं हर चुनाव के अंदर? नहीं, हम ये मुसलमान करते हैं, हम हिंदू करते हैं, तो हम हिंदू बिल्कुल मुसलमान नहीं हो जाता करते है। ऐसा। हम इनके सबका- इनके लोग आप जो सबका है साथ दंगे सबका करते विकास नहीं करते। मान जाओ दंगे फिर, किसने मान किए? गए। दिल्ली ये में सबका दंगे साथ किसने सबका किए? विकास नहीं करते। कौन था भाई इनका पार्षद? ताहिर हुसैन था। ताहिर हुसैन था ना, दंगे अरे, किए कि नहीं उसको भी आप किए? ये देखिए। दंगे करें उसमें और हम भी दंगे देखिए, करने वालों को झूठे जेल में भी न डालें। आरोपों में ठीक है, डालते मैं हैं मैं आपको। ऑडियंस के बाद आता हूँ सवाल लेने के लिए। ओके, क्या सवाल है? ओके, क्या सवाल है? खड़े होके पूछिए। सो माई क्वेश्चन इज एमवीए में सीएम को लेकर अभी से लड़ाई चल रही है, तो अगर इनकी सरकार बन जाती है तो वो साथ में काम कैसे करें, क्योंकि अभी प्रेजेंट में वो इतने सीएम के लिए लड़ रहे हैं। ओके, अनुराग गुजरिया, अगर एमवीए की सरकार बन भी जाती है तो झगड़ इतना रहे, कैसे करेंगे काम साथ में? अच्छा सवाल है। एनडीए की एमवीए अच्छा, महाविकास अघाड़ी की बात करी तो सुनाई नहीं दे रहा देखिए, आपको? हमारे यहाँ तो बहुत क्लियर है। हम सब मिलके, जैसे हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा इनके यहाँ है, पोस्टरबाजी इनके यहाँ हो रही है, हमारे यहाँ कोई पोस्टरबाजी नहीं हो रही है। हम सब मिलके सर, राष्ट्र ये के पब्लिक मुद्दों है, पे सब जानती है। हम यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम पब्लिक के मुद्दों इन्हें पे मत चलाने चर्चा की कर रहे हैं। कोशिश करिए। सुनो, हम जी, पब्लिक के जवाब नहीं, मुद्दों पे ओके, चर्चा सवाल कर क्या रहे है हैं, आपका? पार्टियों ओके। के बारे जी, में बात कर रहे हैं। जी सर, मेरा सवाल अपोजिशन से है। ये हमेशा हर चुनाव में अडानी अडानी करते हैं और अपोजिशन पार्टी जब सरकार बनती है आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ओके, प्रियंका जवाब इस बात का। तेलंगाना में अदानी को कॉन्ट्रैक्ट, वो बोल रहे हैं कि आप लोग खुद ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, खुद ही उनके साथ काम करते हैं और आरोप बीजेपी पे लगा देते हैं। देखिए, पहले मैं अदानी आपको- को बीजेपी के दौर में थोड़ी बन आपने गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला, बट हाँ ठीक है, अदानी को बीजेपी दौर में अगर नहीं बढ़ाया गया, कांग्रेस के रेजिम में बढ़ाया, उसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी के दौर में वो करप्शन कर ले। पहली चीज। दूसरी चीज, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमने दिल्ली में उनको घुसने नहीं दिया। उनका दिल्ली में भी यही आइडिया था, टेक ओवर कर लो डिस्कॉम्स को, 4 टाइम बिजली आपको महंगी बेचो। हम इकलौती सरकार है जो देश की सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में आपको देते हैं, ठीक मुफ्त है। बिजली के बाद। ये ऑटोमेटिकली डीम टू बी एडमिट फैक्ट है कि कांग्रेस की सरकारों में जहां जहां अडानी को ठेके मिले या जो भी उन्होंने वहां डेवलपमेंट के इतने में लाख लगाऊंगा। एक सेकंड बस, आप बीजेपी के सुनो साथ सुनो 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 सुनो, तो इसका मतलब ये एडमिट करती है कि इनकी बराबर की ठीक कोलिशन है, पार्टी संजय, कांग्रेस ने अडानी को फायदा कराया है, मालूम जी, ये एडमिट कर आपकी रही है। पार्टी, आप बंदे अच्छे हैं, पार्टी ठीक नहीं है, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। यहाँ पे सिर्फ जनता का विकास होता है। ये आप ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा जाता था, लेकिन इसलिए अटल जी कह ने रही हूँ, संसद में जवाब मैं दिया था, इनके इस साथ- अच्छे अटल जी का क्या कर रहे हैं, हटा तो प्रधानमंत्री के पद पे तब भी रहे ना। लेकिन संजय, क्या अदानी मुद्दा बन पाएगा पब्लिक के बीच में, जैसा कांग्रेस और राहुल गांधी ने बनाने का प्रयास किया? मुझे नहीं लगता है कि ये पब्लिक के बीच का मुद्दा है, ये हम सब के डिबेट का मुद्दा है। जो एक इंटेलेक्चुअल लुटियन सर्किल जोन है, का। उनमें चर्चा होती है। मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चुनावी मुद्दा इसका चुनावी बनना मुद्दा नहीं मुश्किल है। है। इसका मतलब पॉलिटिकली रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं है। सवाल और किसी का? बोलिए, क्या सवाल है? अगर आप सभी को अपनी जीत पे इतना भरोसा है तो एक दूसरे के गठबंधनों पे डोरे क्यों डाले जा रहे हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई, ताली जोरदार। अगर जीत पे इतना भरोसा है तो एक दूसरे के गठबंधन पर इतने डोरे क्यों डाले जा रहे हैं? कोई शिंदे पे डोरे डाल रहा है, कोई उद्धव ठाकरे के विधायकों पे डोरे डाल रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आपने वहां कोई पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी नहीं जिसको आपने बख्शा हो। आपने शिवसेना को तोड़ डाला, आपने एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, अब आप फिर उद्धव ठाकरे के विधायकों को ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल नहीं कोई ढूंढ 10, 12, 14, 20 जीत के आए, फिर ले जाए 5, 10। हम किसी पर डोरे नहीं डाल रहे हैं। हमारे अपने लोग हमारे साथ हैं। आपके लोगों पे डोरे डाले जा रहे हैं। नहीं, कोई डाल भी नहीं ये सकता। डोरे नहीं, दाना कोई- डालते कोई हैं। डाल भी नहीं सकता। आप डाल रहे हैं। नहीं, ये डोरे नहीं, दाना डालते हैं। बिल्कुल कोई दाना। डाल भी नहीं सकता। दाना। देखिए, ऐसा है, थोड़ी अरे पार्टी- छोड़िए, इस देखिए- मामले में तो माहिर हैं आप लोग। नहीं नहीं, देखिए अमित जी, देखिए प्रेम शुक्ला, अमित जी सच्चाई प्रेम शुक्ला, है। ये सवाल पूरा का पूरा आपसे है। नहीं, अमित जी, सच्चाई ये है
कि उद्धव ठाकरे मतलब ने मेरे को ये लग रहा है उद्धव ठाकरे के अगर 20-25 विधायक भी जीत के आएंगे उसमें से भी आप 10 पे नजर रख के बैठे हुए हैं। बिल्कुल नहीं रखेंगे। देखिए, शिवसेना तोड़ी किसने? उद्धव ठाकरे के पुत्र प्रेम ने तोड़ी। एनसीपी तोड़ी किसने? शरद पवार के पुत्री प्रेम ने तोड़ी। अगर एकनाथ शिंदे को श्रीमान उद्धव ठाकरे ने अगर मौका दिया होता तो टूटती क्या उनकी पार्टी? मैडम आप बिल्कुल बोल रही नहीं है टूटती। अभी आपने कल ही टिकट अनाउंस करी है बीजेपी और कांग्रेस से छोड़ के आए हुए लोगों को। आप बोल रही है आप बोल रही है ये बात। देखिए, हमने तोड़ी नहीं इनकी पार्टी, इनकी अच्छा, ये पार्टी हमने बताइए। तोड़ी इनकी नहीं, पार्टी बड़ी इनकी बहुत पार्टी है। छोड़ इनकी के आ पार्टी को गए। तोड़ नहीं सकते फर्क आप। है, ऐसा नहीं है। इनकी पार्टी बड़ी बहुत है। ईडी सीबीआई है, बड़ा क्या कह मुश्किल रही हैं है आप? तोड़ना, खड़े होके बिल्कुल बोलिए। सही बात है। जो कल लिस्ट अनाउंस करी है आपने, आज के अखबार में आई है सुबह, 11 कैंडिडेट्स में से मैक्सिमम बीजेपी और कांग्रेस के। ये बात और आप बोल रही है बात। आप तो अपने सहयोगी कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी अब पार्टी अनुराग में भदौरिया हर को कोई डर लग रहा है आता कहीं उनको भी ना अमीर पकड़ सिंह, ले। आप भी नहीं, आ जाइए नहीं, हमारी पार्टी नहीं, में। नहीं, हमारी बीजेपी पार्टी नहीं, में नहीं, वैसे मेरा हमारी कोई है। योजना नहीं है किसी हर पार्टी में कोई- आने की। हर नहीं, नहीं, कोई हमारी पार्टी में आना चाहता है। दरअसल में बीजेपी में हार का डर सता रहा है, भगदड़ मची है। भगदड़ मची है। हाँ, दिल्ली बीजेपी में कहाँ है वो बीजेपी? भगदड़ में सारे सब आ आ रहे रहे हैं सब। अच्छा इसीलिए- बीजेपी में भगदड़ बढ़ रही है, सब अपनी अपनी पार्टी का जवाब दे। रामगोपाल यादव सही कह रहे हैं, शिवपाल यादव जी सही कह रहे हैं या अखिलेश यादव सही कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें हम बाकी जीत रहे दोनों गलत हैं। हैं। मैंने कहा हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम बाकी 9 दोनों की गलत 9 हैं। सीटें तो जीत यानी रहे हैं। रामगोपाल जी गलत है। मैंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामगोपाल जी गलत है। मैंने अरे आप अपना शब्द मेरे मुंह में क्यों मैं डाल रहे सवाल पूछ रहा हो? हूं। मैंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि हम 9 की 9 सीटें कल तो जीत रहे हैं। रामगोपाल जी ने गलत बोला। मैंने क्या बोला कि हम समाजवादी पार्टी कह रही है ना, समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। तो अब आप शिवपाल जी जबरदस्ती ने कह रहे गलत हो, बोला। कौन गलत कौन सही? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं वो सही है। आप बोलिए मैं पास तो में बोल रहा सवाल हूं का 9 जवाब की देना 9 नहीं सीटें चाहता। हम जीत रहे हैं। प्रेम शुक्ला वो कह रहे हैं कि आप बंटने और कटने को नफरत के साथ जोड़ रहे हैं। ये कांग्रेस ने भी बोला, ये सपा ने भी बोला, ये आम आदमी पार्टी ने भी बोला। नहीं, ये बांटना और ये काटना शिवसेना ने भी चाहते- बोला। नहीं, ये बांटना और काटना उद्धव ठाकरे चाहते गुट क्यों ने। है? ये बांटना और काटना चाहते क्यों है? पहले ये बताएं। इनकी तो ये दशा है, अखिलेश यादव कहते हैं हमारी 9 सीट जीतेगी, उनकी बात पर ना शिवपाल को भरोसा है ना रामगोपाल को भरोसा है। इतना ये खुद बंटे हुए हैं। तो जब इनके घर का बंटवारा नहीं थम रहा है कि एक कह रहा 9, एक कह रहा है 6, एक कह रहा 5, ये जनाब कह रहे हैं 11। हाँ, इनकी ये ऐसी कह है रहे हैं ना कि 11। ये हो जाएंगे 9 2 ये 11 कह कल रहे हैं। दोपहर जो है ये हो जाएंगे 9 हाँ, 2 9 11 सीटों पे चुनाव क्योंकि 11 कुछ जिता दे बचेगा रहे नहीं हैं। इनके पास। अपने आप ही लेकिन ये तो मुझे याद आदमी है, है। मुझे ये तो याद है 2019 का लोकसभा चुनाव था। अनुराग जी एक ब्रेक के लिए गए बाहर, और ये मैं व्यूअर्स को बता रहा हूं, अनुराग जी ब्रेक के लिए गए बाहर, कहा मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूं, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आए थे। दोपहर 11 साढ़े 12 11 बजे का टाइम था वो, ये तो मुझे याद है अनुराग जी। लेकिन होता है राजनीति के अंदर। लेकिन आप गए, आज बता दीजिए पब्लिक को, आप उस दिन गए कहां थे? उस दिन आप गए कहां थे? 5 सेकंड क्योंकि आपकी गाड़ी भी वहीं खड़ी थी, ऑटो में निकल गए थे क्या? 5 सेकंड लीजिए। देवगन भाई, देखिए आपकी सवाल बात का ये है, मतलब है, एक मिनट भगोड़ा बन गया था। अच्छा सुना, नहीं, ऐसा 5 नहीं मैंने सेकंड बोला। 5 सेकंड लीजिए। दरअसल में देखिए सवाल बार बार आप बीजेपी अरे तो मैंने सवाल पूछा, उसका खुलासा तो कर दीजिए। ये सवाल बार बार आप इनसे पूछ रहे हो, ये सवाल का जवाब पता क्या देते हैं? इनसे भी पूछ लो। समाजवादी पार्टी में ये हो रहा अपना जवाब नहीं दे पा है, रहे। शिवसेना में ये हो रहा है, फलाना, ये दूसरों घरों में झांक रहे हैं। अरे भैया, जनता ने आपको चुना था कि आप जनता के घरों में झांकिए कि उनके घर में चूल्हा जल रहा है कि जनता नहीं के जल घरों रहा में है, झांके। किसान खुशहाल है कि नहीं, उनके घरों में नहीं झांक रहे हो। ठीक है, आप चलिए झांका, समाजवादी के झांका घरों में झांकी झांक बंद रहे करिए हो। आप यहाँ ए पर। भैया, यहाँ क्या हो रहा है, शिवसेना में क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है, चलिए। चिंता मत करना, आपकी पार्टी भी 2 भागों बढ़ जाएगी। इनकी 2 भागों बांटने की आदत है। शिवसेना 2 भागों बटी, एनसीपी 2 भागों बटी, पासवान जी की पार्टी 2 भागों बटी। अब तुम ही गए हो वहां पे, अब तुम्हारा भी नंबर है, चिंता मत करना। अनुराग 4 भाग में न बढ़ जाए। बीजेपी वालों से पूछना है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में सीएम पद को लेकर लड़ाई नहीं हो रही, फिर अजीत पवार के पोस्टर कैसे लग गए? जी जी, अच्छा सवाल। अजीत पवार के पोस्टर अजीत पवार ने सहमति से लगवाए हर होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं की हसरत होती है, उनकी हसरत। लेकिन हम जो है, आपकी हसरत क्या सारे- है? हमारी हसरत तक हमारा मुख्यमंत्री बने। बीजेपी का मुख्यमंत्री बने? हाँ, क्यों नहीं शिंदे हसरत ना होगी? बने? क्यों हसरत नहीं होगी भाई? मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं, मैं हमेशा हसरत करूंगा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। तो शिंदे जी ना बने? अरे भाई, शिंदे जी हमारी पार्टी तय करेगी तो वो बन जाएंगे। तय कौन करेगा? भाजपा तय करेगी। इतना अरे ये निश्चित तो है। बात सही है, इसमें तय करेगी अलायंस भाजपा। नहीं तय करेगा तय इनका, करेगी बीजेपी भाजपा। तय करेगी कौन क्योंकि बनेगा, भाजपा ये है नेतृत्व झगड़ा। कर रही है।
नेतृत्व भाजपा कर रही है भाई अलायंस का। बस भाजपा तय अब करेगी। आप देखिए ये हालत है हाँ, कि यहाँ पे निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैंने कहा था निश्चित है। मजबूर दलों का गठबंधन है। यहाँ बीजेपी तय करती है कौन बनेगा, सुनो सुनो, बनोगे नहीं बनोगे दो भागों में बढ़ जाओगे, जल्दी बन जाओ, जो हम कह रहे हैं वो सुन लो। अरे ये- बना तो रहे हैं, तो सुनो, उस तरह वाला तो नहीं बना रहे किस तरफ वाला जो भी हो, जैसा लेकिन आपको तय ये आपको करते, महाराष्ट्र में हमारे बनाया यहाँ है। लोकतंत्र है, इनकी हमारे देखिए। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की तरह से इनकी हालत जो- देखिए। ओके 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 ये उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस को जगह नहीं देते, कांग्रेस महाराष्ट्र में इनको जगह नहीं देती, और ये बड़े एक हैं। एक है इनकी ये दशा है। अमीश भाई, पर एक है तो सेफ है। ओके, एक है तो सेफ है। अमीश भाई, एक अच्छा, मैं एक संजय जी, नारा ज्यादा कौन सा चला आपको लगता है, एक है सेफ है या बटोंगे कटोंगे? राइट, अगर हम बीजेपी की बात करें तो, क्योंकि दो नारे आए इस चुनाव में। हाँ, लेकिन ये दोनों नारे बीजेपी के ही थे, और बीजेपी अपने समर्थकों को उत्साहित करने के लिए या अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए, तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि दोनों में आपको कौन। लगा ट्रिगर करा या नारा फेमस हुआ? नारा तो बहुत फेमस हुआ, इससे वोट मोबिलाइज हुआ या नहीं हुआ ये नहीं कह सकता, लेकिन नारा बहुत फेमस आपका था। एस्टिमेट क्या है? मुझे लगता है निश्चित रूप से बीजेपी के जो उनके अपने जो वोटर विपक्ष का हैं वो बहुत political उत्साहित। plan था जातियों में हिंदू बढ़ जाए, और बीजेपी का प्रैंक था जातियों में हिंदू ना बटे। तो कुछ हद तक जातिगत जिस तरह से वोट पड़ना था उसमें कुछ ना कुछ रुकावट डालने में यूपी से बीजेपी लेके सफल महाराष्ट्र हुई। तक? नहीं, मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र में काफी हद तक उसमें रुकावट डालने में बीजेपी ये सफल बड़ा हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आपको लगता है ये एक लिटमस टेस्ट भी होगा प्रेम शुक्ला 2024 के बाद, कि बटेंगे कटेंगे, एक है तो सेफ है चला है कि नहीं चला? बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि जब भी- दिल्ली का चुनाव अरे है ये उसके देश बाद। जब भी बंटा है तब कटा है। हम 1947 में ओके, ये काटे दिल्ली गए। में भी आप लोगों का एजेंडा रहेगा? ये शाश्वत नारा है भाई, ये देश बंटना क्यों ओके, नाउ चाहिए? दिस इज लाउड एंड क्लियर। प्रियंका, अगर हरियाणा में एक है तो सेफ है चला है, महाराष्ट्र में अगर चल जाता है तो दिल्ली में आपको स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी भी तीसरी टर्म होगी। नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को पता है कि इनके एक है सो सेफ है का मतलब क्या है। प्रफुल्ल पटेल सेफ है, अशोक चौहान सेफ है, शिवराज क्योंकि आपने तो लोकसभा में कांग्रेस के साथ अलायंस करके भी देख लिया, सीधी लड़ाई में आपका और कांग्रेस का अलायंस होता है, और तब भी बीजेपी को आप हरा नहीं पाते दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के देखिए, ऊपर। दिल्ली का एक मतलब पैटर्न- इतना बड़ा नहीं, आपने एक पॉलिटिकल गेम खेला, लेकिन उसका भी लाभ नहीं हुआ। दिल्ली का एक पैटर्न रहा है, आप टाइम इमेमोरियल नहीं, से पर देख अलायंस लीजिए। पहली बार हुआ आपका 27 लोकसभा के साल लिए। हो गए कि ये, लेकिन प्रियंका, अलायंस पहली बार हुआ। मान गई आपकी बात, बट 27 लेकिन साल तब भी हो गए, setback लगा ना, 27 साल हो गए ये बेचारे दिल्ली की विधानसभा में पैर नहीं रख पाए। नहीं, पर वो नहीं मेरा- बदलने वाला। मेरा प्रश्न ये है क्योंकि कि इन्होंने इस अलायंस के बावजूद आप लोग नहीं जीत मैं पाए। आपको बताती हूँ, देखिए दिल्ली मुद्दों की राजनीति करती है। इन्होंने बहुत साफ कहा है कि इन्होंने विरोध किया है फ्री बस ट्रैवल का दिल्ली में महिलाओं के लिए। इन्होंने विरोध किया है, आपने किया है, उठा के देखिए। अरे ऐसे थोड़ी मुकर जाएंगे, सब गूगल करके देख लीजिए। अभी बीजेपी सब गूगल करके अभी देख अजीत लीजिए। पवार वाला इन्हें दिखाया? अरे अजीत पवार को दिखाया? आप पूछ निकाल लीजिए। लीजिए, नवाब दिखाया मलिक इन्होंने? निकाल जी, लीजिए। जी, मैं जी, झूठ जी, नहीं बोल जी, रही, जी, ये है झूठी अभी ये पार्टी, झूठा बेहद कौन सा झूठा किया मैंने? पार्टी तिल मिला के बीच मैं में दिल्ली बोलने का ट्रेलर लगते देख रहा हूं हैं। आपको महिलाओं दिनों का में। सम्मान झूठ कीजिए, आपकी पूरी है। बात करने दीजिए, बीच में झूठ मत आपकी बोलिए, है। बीच सिर्फ में झूठ मत बोलिए। बोलने का आप कर रहे हो। बेशरम झूठा पार्टी शुरू हो गई है। झूठ बेनकाब सुनिए, किया मुझे मैंने। मेरी बात पूरी करने आतंकी दीजिए। अराजक पार्टी को अरे मैंने ये जो है, देखिए, झूठ प्रेम का शुक्ला झूठा जी तिल साबित मिला किया। गए, अब महिला मानेंगे सम्मान नहीं। होना सारे अरे गूगल आपका कर दिल्ली लीजिए। में कुछ नहीं है। महिला सम्मान की बात हो रही है, अच्छी- महिला सम्मान की। सवाल आपसे है कि अब दिल्ली में दोबारा से जब इलेक्शन होंगे तो क्या आप आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल के जीतेगी? विक्टिम कार्ड खेल के जीतेंगे आप लोग? मुझे इस बात की बड़ी संतुष्टि है कि सारे सवाल, सारी एक्सपेक्टेशन आम आदमी पार्टी से है। पहले तो देखिए, आई अश्योर यू कि हम लोग ये कोई भी जो सुविधाएं जनता के पैसे से जनता को, जो अरविंद केजरीवाल ने ये एक राजनीति शुरू की है जिसको हम बड़े गर्व से रेवड़ी पॉलिटिक्स बोलते हैं, ये हम करते रहेंगे, और ये हम इस साल भी करेंगे। इस बार तो 1,000 रुपए प्रति वुमन भी देंगे, और इस बार हम पक्का चौथी बार सरकार बनाएंगे। सिंपली बिकॉज आपको पता है दिल्ली में राजधानी होने के बावजूद सबसे कम महंगाई, दिल्ली में पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 4 टाइम्स हाई, दिल्ली में फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री महिलाओं को बस यात्रा, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, दिल्ली में फ्री वाटर। ये अपने 20 राज्यों में आज तक फ्री बिजली दे पाए कहीं भी। इतनी महंगी बिजली, आपको पता है महाराष्ट्र में बिजली के बिल कितने आते हैं? 40,000, 45,000 नॉर्मल। पीक अरे आवर्स भी नहीं, दिल्ली में क्या आता पीक पूछो आवर्स भी लोगों नहीं, से। पीक आवर्स दिल्ली के जीरो, बच्चे पे पूछो जीरो। उनसे। कहीं जीरो नहीं आता। ये 8-8 किसी का घंटे जीरो के नहीं आता। बिजली के बिल, मेरी खुद इनके बिजली का 8-8 बिल घंटे के 18,000 है। बिजली के पावर कट लगते हैं सिर्फ 2 इनके। एसी यूज करते हैं, 18,000 है मेरा खुद का। 8-8 घंटे के बिजली के पावर कट लगते हैं इनके राज्यों में। इनसे कहीं नहीं पूछिए। लगते। अरे क्या बात कर रहे हैं, बिजली कहीं पूरी नहीं आती लगते। नहीं है। उत्तर कहीं नहीं प्रदेश लगता। में आप नोएडा दिल्ली से में बाहर नहीं निकल के आती, देखिए। गुड़गांव में नहीं
जाती, बाहर दूर तो मत जाइए कहीं और। आप अभी साढ़े गुड़गांव आठ पूरी तरह हारे हैं। सर देखिए, जमानतें गायब, देखिए नोटा से आप, कम वोट मुझे है। पता है कि बेशरम झूठा नोटा से पार्टी कम है, वोट है। ये सच पचा ही नहीं सकते। आतंकवादी, अराजक, आप हैं। लुच्ची पार्टी है। आतंकवादियों को ये लेते हैं, राजा पीटर हर जगह ढूंढने जा रहे चलिए हैं। बहुत NIA बहुत में आप इनके लोगों ने यहाँ देखिए। आप लोगों ने समय दिया, लेकिन चलते चलते मैं बता देता हूं, विनोद तावड़े ने भी लीगल नोटिस सर्व कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को। यह बड़ी खबर है। कैश कांड के पूरे मामले के अंदर विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने लीगल नोटिस सर्व कर दिया है। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार यानी ब्रेक के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी कर रही है इंतजार। कीप वॉचिंग CNBC आवाज। वो वीडियो तो पूरा 1 मिनट 40 सेकंड का है, और लेकिन वो वीडियो आपकी पार्टी ने और आपकी पार्टी के नेताओं ने उसको 20 सेकंड का ट्वीट करा, 22 सेकंड का ट्वीट करा। तो क्यों?